इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर। अब अगर ये पता लगाना है कि ये बिग बॉस है कौन और क्या वजह है कि ये चार्ल्स को जान से मरवाना चाहता है, क्योंकि हमें शक है कि वो दोनों लाशें आपके उन्हीं दोनों साथियों की हैं जो चार्ल्स केस में आपके साथ इन्वॉल्व थे। मैं अभी इंस्पेक्टर राठी से मिलकर आ रहा हूं। वो उस जगह पहुंच गया जहां हमने चार्ल्स को छुपा रखा था। उसे सब इंस्पेक्टर राजा और लीडर सिंह की लाशें भी मिल गई है जिन्हें मारकर चार्ल्स भागा था। भाई जी, गौरव वर्मा प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चार्ल्स का चेहरा लेने वाला है। रेडी टू गो? यस 100%। क्या हुआ इंस्पेक्टर राठी? नहीं, कुछ नहीं। आज दिल थोड़ा घबरा सा रहा है। एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर गौरव, बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं आप। अपनी शख्सियत के साथ खिलवाड़। वतन हमेशा रहे शादमा और आजाद। हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। ये लाइनें बोलते हुए कितने लोग आने वाली नस्लों के लिए कुर्बान हो गए। अब हमारी बारी है कुर्बानी की। राठी साहब, अगर इस देश को साफ सुथरा रखना है तो इस देश में फैल रहे कीचड़ को साफ करने के लिए किसी ना किसी को तो इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा।
आज ये काम हम कर रहे हैं, कल कोई और करेगा हमारे कुश्तों के लिए। फिर मौका मिले न मिले, एक ईमानदार और जांबाज पुलिस ऑफिसर को सल्यूट करने का अलग ही नशा है। न जाने अब क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जोशी आ चुके हैं और ऑपरेशन की पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। ऑल द बेस्ट मिस्टर गौरव। Come on, let's go. वतन हमेशा रहे शादमा और आजाद, हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। बिग बॉस, ये सारी बातें खुद गौरव वर्मा ने दवे से कही है। घबराओ मत भाई जी, अगर ये सच है तो जिस जाल में वो हमें फंसाना चाहते हैं उसमें हम उन्हें फंसा देंगे। मैं कुछ समझा नहीं बिग बॉस। तुम एक काम करो भाई जी, किसी तरह प्लास्टिक सर्जरी के बाद चार्ल्स को, जिसे डॉक्टर्स गौरव की शक्ल दे चुके होंगे, हॉस्पिटल से किडनैप कर लो। और गौरव को, जो चार्ल्स की शक्ल लेकर हमारे उस तक पहुंचने का इंतजार कर रहा होगा, खत्म कर दो। ये बात राठी और दवे साहब के अलावा कोई नहीं जानता कि गौरव की शक्ल के पीछे चार्ल्स है। जैसे ही चार्ल्स हमारे कब्जे में आएगा और हमारी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार होगा, हमसे वफादारी दिखाएगा, हम राठी को भी खत्म करवा देंगे। फिर सिर्फ दवे साहब होंगे जो ये जानते होंगे कि गौरव की शक्ल के पीछे चार्ल्स है। हम गौरव को, यानी चार्ल्स को, गौरव की कुर्सी पर पहुंचा देंगे और फिर पूरी भारतीय रेल चार्ल्स उर्फ गौरव के जरिए हमारे कब्जे में होगी। कहाँ खो गए आप लोग? नहीं बिग बॉस, मैं ये सोच रहा हूँ कि कमाल की प्लानिंग है ये तो। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है बिग बॉस, कि कल अगर गौरव की कुर्सी पर पहुंचने के बाद चार्ल्स ने हमसे गद्दारी करने की कोशिश की, तब क्या होगा? पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दीजिएगा दवे साहब। गौरव उर्फ चार्ल्स का काम तो तमाम होगा ही, आपको भी ढेर सारे मेडल मिलेंगे। अब मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों को क्या करना है। जी बिग बॉस, बहुत जल्द गौरव की शक्ल में चार्ल्स आपके सामने होगा। हेलो, कट गया। सलीम, मैं वही सोच रहा हूं भाई जी कि वो कौन सा तरीका अपनाया जाए जो गौरव यानी चार्ल्स हमारे कब्जे में भी आ जाए और दवे साहब पर किसी को शक भी ना हो। तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा सलीम, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो।
ठीक तो है ना? ऑपरेशन शुरू हुए काफी देर हो गई है सर। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। गौरव साहब जैसे लोगों की कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाती। मुबारक हो मिस्टर राठी, ऑपरेशन कामयाब रहा। क्या जी, हम उन्हें देख सकते हैं? अभी तो नहीं मिस्टर राठी, लेकिन 3 दिन के बाद आप उन्हें देख भी सकते हैं और जहां ले जाना चाहें वहां ले जा भी सकते हैं। लेकिन आफ्टर 3 डेज दे विल बी परफेक्टली नॉर्मल, दोनों ही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक्स अ लॉट। अब आगे क्या करना है इंस्पेक्टर राठी? इंतजार। चार्ल्स का चेहरा ले चुके मिस्टर गौरव को लेने के लिए आने वाले भाई जी और उसके साथियों का इंतजार। ठीक है इंस्पेक्टर राठी, मैं चलता हूं। मुझे ऑफिशियल काम से शहर के बाहर जाना पड़ रहा है। मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। और हाँ, मैंने डिपार्टमेंट में गौरव का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवा दिया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। है गौरव वर्मा, इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स की शक्ल में। और चार्ल्स? आइए मेरे साथ। ये है चार्ल्स, गौरव वर्मा की शक्ल में। सुबह तक होश आ जाएगा। आप चाहें तो दोनों को ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आइए। हाँ भाई जी। हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए सलीम? जी भाई जी। सलीम, इंस्पेक्टर राठी चार्ल्स को आज की आज किसी सेफ जगह जरूर शिफ्ट करेगा। अभी अभी 2 वीआईपी गाड़ियां हॉस्पिटल के अंदर गई हैं। लगता है कोई वीआईपी इस केस के सिलसिले में राठी से मिलने अंदर गया है। वीआईपी गाड़ियां? सलीम, कोई वीआईपी उन गाड़ियों में हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया है, बल्कि एक वीआईपी उन गाड़ियों में हॉस्पिटल के बाहर ले जाया जाएगा। वीआईपी बाहर ले जाया जाएगा? मैं कुछ समझा नहीं भाई जी। सलीम, इंस्पेक्टर राठी और आरपीएफ ऑफिसर गौरव का प्लान है कि हम गौरव को, जो चार्ल्स की शक्ल ले चुका है, उसे किडनैप करें। इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में रखेगा और हमें उसे हॉस्पिटल से ही किडनैप करने के लिए एक मौका देगा। लेकिन चार्ल्स को, जो गौरव की शक्ल ले चुका है, दुनिया की नजर से छुपाने के लिए, खतरों से बचाने के लिए चुपचाप एक ऐसी जगह शिफ्ट करेगा ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसका प्लान किसी को मालूम चले। इसलिए जो वीआईपी गाड़ियां हॉस्पिटल में गई हैं, वो इन गाड़ियों में चार्ल्स को चुपचाप हॉस्पिटल के बाहर शिफ्ट कर देगा। ओह, इसका मतलब जैसे ही वो वीआईपी गाड़ियां हॉस्पिटल से बाहर निकले, मैं उनका पीछा करूं और पता करूं कि चार्ल्स को वो लोग कहां लेके जा रहे हैं। राइट सलीम,
ठीक है भाई जी। सर। हेलो मिश्रा। सर, आपने अचानक इस तरह मुझे शादी ड्रेस में बुलाया, क्या कुछ खास बात है? हाँ मिश्रा, जो काम मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ वो मेरे एक बहुत बड़े प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप चिंता मत कीजिए सर, कहिए मुझे क्या करना है। तुम्हें आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों या कुछ महीनों के लिए एक आदमी को दुनिया की नजर से छुपा कर एक जगह रखना है और दिन रात उसकी सुरक्षा करनी है। जिस दिन मेरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा उस आदमी को मैं तुमसे वापस ले जाऊंगा। कौन है वो आदमी सर? वो आदमी कौन है, मेरा प्लान क्या है, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा और इस सिलसिले में तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं अभी इसी वक्त से तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दूंगा। डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर तुम्हें कितने ही बड़े नंबर से फोन क्यों ना करे, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। वो आदमी तुम्हारे साथ है, ये रात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। ओके सर। उस आदमी को बाहर खड़ी वीआईपी कार में शिफ्ट कर दिया गया है। वो लोग तुम्हें शहर से बाहर छोड़ देंगे। वहां से उस आदमी को किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस पते तक ले जाओगे। पते को अच्छी तरह से याद कर लो मिश्रा, क्योंकि एक बार तुम इस पते पर पहुंच गए तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम बाहर नहीं जाओगे। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान इस पते पर पहुंचा दिया गया। ये तो ठीक है सर, लेकिन मैं उस आदमी को यहाँ से भी तो अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। नहीं मिश्रा, अगर इत्तेफाक से भी किसी की नजर उस आदमी पर पड़ गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। समझ गए मिश्रा? यस सर। जाओ। गुड लक इंस्पेक्टर मिश्रा। इंस्पेक्टर दीपक, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि वो लोग चार्ल्स को कहां लेकर गए हैं, हम किसी भी तरह उसे किडनैप कर लेंगे, समझे? आप बिल्कुल फिक्र न करें भाई जी। सलीम का फोन है। हाँ सलीम। भाई जी, वो वीआईपी गाड़ियां यहां से निकल चुकी हैं। मैं उनके पीछे पीछे हूं। वो शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। किस तरफ सलीम? किस तरफ? शहर के बाहर किस तरफ जा रहे हैं वो लोग? करजत की तरफ जा रहे हैं भाई जी। ठीक है सलीम, तुम मुझे इनके ठिकाने तक पहुंचते ही फौरन इन्फॉर्म करो। ठीक है भाई जी। इंस्पेक्टर दीपक, तुम इस बार चार्ल्स को मेरे पास लेकर आओगे। वो लोग चार्ल्स को करजत लेकर गए। तुम भी रवाना हो जाओ और वहां पहुंचते ही सलीम को फोन करना। उसे कहां मिलना है वो सलीम तुम्हें बताएगा। ठीक है। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
चार्ल्स को इस घर में छुपा रखा है। हाँ, रास्ते में एक जगह पर वीआईपी गाड़ियों से चार्ल्स को उतारा और एक टैक्सी में बिठाकर एक अकेला आदमी यहां तक लेकर आया। फिर तो राठी के आदमियों ने इस घर को चारों तरफ से घेर रखा होगा। मैंने चारों तरफ चेक किया है, कहीं कुछ नहीं है। दरअसल राठी इस मामले को सीक्रेट रखने के चक्कर में है। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमें पता है कि उसने असली चार्ल्स को गौरव के चेहरे के पीछे छुपा दिया है। और सुनो, इस बात का जिक्र किसी से ही मत करना, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसे होश में लाओ, होश में लाओ इसे, वरना कौन? कैसे हो भाई जी? बिग बॉस। इंस्पेक्टर दीपक। कैसे हो सलीम? साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। खेल के ईंधन जैसा सीना छोड़ा है जाबाजों